बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये उस एक प्रोग्राम का हवाला दिया जिसमें हमने कुछ बात की थी पाकिस्तान की इंडिया कश्मीर पॉलिसी पे, और कुछ फ़ौज के हवाले से जो एक कमेंट दिया गया था फॉर्मर चीफ की तरफ से। और हम इसको वेलकम करते हैं प्रेस रिलीज़ को। दिस इज़ वेरी गुड कि ये पाकिस्तान के अवाम को एक बड़ी क्लियर मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी सेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो है, उसकी रेडीनेस है एट ऑल टाइम्स, और उसकी जो कमिटमेंट है पाकिस्तान के दिफा के लिए, किसी को इसमें शक नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा मुश्किल वक्तों में और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसने ना कि अपनी सरजमीन को डिफेंड किया है, लेकिन उसने समुंदर पार जाके इज़राइल की फ़ौज के साथ लड़े हैं, जाके जहाँ ज़रूरत पड़ी है मिडल ईस्ट में दिफा किया है। तो पाकिस्तान की फ़ौज कोई आम फ़ौज नहीं, इट इज़ एन एक्सेप्शनल आर्मी, इसकी हमने हमेशा बात की है। हम प्रोग्राम पर जाना चाहते हैं। ज़रा प्रोग्राम के हवाले से 3 बातें इस प्रेस रिलीज़ में आई। एक तो ये कि जो बात की गई वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, और ये कि ऑफ द रिकॉर्ड थी वो बात की गई, और ये कि एक सेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस है। सेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस इट्स अ वेरी वेलकम मैसेज, और बिल्कुल आना चाहिए था ISPR की तरफ से, और ये गाहे बगाहे आना चाहिए। लोगों को तसल्ली हो, आखिर हम एक ऐसे खित्ते में ही रहते हैं और अब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ के अफवाज जो है, आपकी जो एक प्रोटेक्शन है, उसके लिए आपको हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है, चाहे सरहदों में चाहे मुल्क के अंदर। दूसरी बात है, जहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, ये 2 साल पुरानी एक ब्रीफिंग थी जिसमें कोई 40 जर्नलिस्ट थे, और ये बात जो बातें वहाँ हुई वो उस पर मुतअद्दिद आर्टिकल्स लिखे गए, मुतअद्दिद बात हुई, और बड़ी स्पेसिफिक जो बात हमने इस प्रोग्राम में की वही बात आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये हुई थी पब्लिकली इन अ प्रोटेस्ट। तो कोई ऐसी नई बात नहीं गई जो पहले नहीं कही गई थी। साथ में जो हमने जब भी कहा और अब फिर कहते हैं कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो बड़ी अजीम फ़ौज है, जिसने बार बार ये दिखाया है कि it stands and it rises to the occasion when it's challenged. Most recent example आपने देखा, इंडिया ने जो बालाकोट में किया, उसका जो जवाब पाकिस्तान ने दिया वो दुनिया अशश कर उठी, इंक्लूडिंग ऑल द पाकिस्तानीज। तो ये ऐसी फ़ौज है, इट डिज़र्व्स द बेस्ट टू लीड इट। द बेस्ट मस्ट लीड एन आर्मी लाइक दिस। और हम वो हमेशा कहेंगे कि जो लीडरशिप होती है वो अगर मसले मसाइल होते हैं तो फिर आप बंद कमरों में बैठ के उस पर बात करते हैं। आप अपने मसाइल का हल है वहाँ जाके उस पर बात करते हैं जहाँ के हल मिले। और आपको ये बात पब्लिकली कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। जब हम ऊंचे ओहदे पे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बात कहाँ कही जाए। तो कुछ बातें वहाँ हुई जिसको हम अपोज करते हैं। आई वुड ऑलवेज अपोज इट। ये ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना फ़ौज के लिए अच्छा है, और ना पब्लिक के लिए अच्छा है। तो ये बात इतनी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट द स्ट्रेस वाज देन, कि आप यानी कि जो आपके एडवर्सरी है उस तक आप इस तरह का पैगाम नहीं पहुंचाते कि जी हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे क्योंकि हमारी ये कमज़ोरियाँ हैं, और आप इंडिया के साथ ताल्लुक़ात बेहतर करें, ज़रूर करें, कुछ कवायद व ज़वाबित लेके करें, कुछ अपने इंटरेस्ट को देखें, और देखें कि आपका नेशनल इंटरेस्ट आपको क्या डिक्टेट करता है। इसलिए बात नहीं करनी इंडिया के साथ क्योंकि हम इमेजिन कर लें कि हमारे में एबिलिटी नहीं है टू फाइट। इतनी सी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है। आई वेलकम ISPR's प्रेस रिलीज़, और बिल्कुल देनी चाहिए, और यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसकी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस बार बार दुश्मन ने, एडवर्सरी ने उसको किया है
ٹیسٹ اور الحمدللہ ویو آلویز شون کہ جب ایک نارمل ایک ایکسپیکٹڈ اور ایک کنونشنل آپ پر ہوا ہے حملہ ہوا ہے تو پاکستان کی فوج ہمیشہ جو ہے وہ اس سے سرخ رو ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج بڑا زبردست دن تھا. اے مارشل اصغر خان اکیڈمی جو ایئر اکیڈمی ہے رسال پور میں, ادھر پاسنگ آؤٹ تھی اینڈ اٹ واز اے بیوٹیفل سائٹ. وہاں خواتین بھی تھیں اور نوجوان بھی تھے اور جو کیڈٹس پاس ہوئے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو سکت ہے ٹو پٹ اپ ود ڈفرینس آف اوپینین, اصغر خان صاحب جو ہیں, اے مارشل اصغر خان صاحب جو کہ ایئر فورس کو جنہوں نے لیڈ کیا اور بریلینٹلی لیڈ کیا, وہ کتنے سخت ناقد تھے, کتنی سخت و تنقید کرتے تھے فوج کے رول کی ان پالیٹکس اور آرم فورسز کے رول ان پالیٹکس. لیکن جو ان کی پروفیشنل بریلینس تھی اس کو اکنالج کیا اور اداروں نے اکنالج کیا, اور جو لیڈ اکیڈمی ہے پاکستان کی ایئر فورس کی اس کا نام بھی انہیں پر رکھا. تو دس شوز کہ جو بھی اور ہمارے مسئلے مسائل ہوں, وی ہیو دی ایبلٹی ٹو پٹ اپ ود ڈفرینس آف اوپینین, اور یہ ہمیشہ رہنی چاہیے. اور پریس ریلیز کو ویلکم کرتے ہیں. آئی آلسو ریٹین دا رائٹ آلویز ٹو سے جو ملک کے لیے ہمیں سمجھ آئے کہ بہتر ہے اور اداروں کے لیے بہتر ہے. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.